लगभग बच्चे आए ही नहीं, मुश्किल से 70-100 के बीच में बच्चे थे। हाँ, कल मौसम ज़्यादा खराब था, आज मौसम ठीक था। आज इतनी बारिश नहीं थी कि क्या करें, घर से ना निकला जाए। चलो, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें लगातार क्वेश्चन बनते आए हैं और उम्मीद रहेगी आगे भी बनेंगे, जिसको हम कहते हैं हरियाणा की परिवहन की व्यवस्था। इसको पढ़ेंगे आज। परिवहन, अगर आप पेपर देख रहे हो तो आपने देखा होगा परिवहन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। भाई, लंबा नेशनल हाईवे, छोटा नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, लंबाई। अभी कल परसों वाले एग्जाम में वो आया हुआ था, सीएनजी वाली हरियाणा की चलने वाली बस का नाम क्या है। तो हाँ, ये कोई अनोखी बात नहीं है, पहले से पता है। परसों के एग्जाम में ट्रांसपोर्टेशन की वो आई हुई थी पट्टी, रेल, ये एयरवे वाली जो एयर स्ट्रिप है। कहने का ये मतलब है कि रोज जितने एग्जाम हो रहे हैं हर संडे में, अभी 2 हफ्ते से लगातार एग्जाम चल रहे हैं ना, इन सारों में परिवहन के ऊपर क्वेश्चन आया। आगे आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है पढ़ के जाना। इम्पोर्टेंट टॉपिक है परिवहन का। सब अलर्ट होके सुनना, पहले समझना, फिर पढ़ेंगे। सीधे पढ़ोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से ये फरवरी मार्च में भी पढ़ाया था, पूरी डिटेल से, और बहुत सारी बातें लिखवाई थी। तो लेकिन दोबारा अब रिवीजन जरूरी है, तो उस रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू पे और एक आधी नई बात ना निकल आती है। आप जितनी बार पढ़ोगे हर बार एक आधा पॉइंट नया निकलेगा, तभी तो पढ़ाई पकती जाती है। जैसे आप 5 साल पहले थे और अब हैं, अब में आप बदल गए, आप 1 साल बाद और बदल जाएंगे। नॉलेज डेली बढ़ने का नाम होता है। जहाँ रुक गए वहां तो फिर नॉलेज खत्म होनी स्टार्ट हो जाएगी। पॉइंट्स नए नए आज फिर निकलेंगे। देखो परिवहन क्या कहता है। सबसे पहले हम बात करें हरियाणा में। मुझे साउंड में थोड़ी सी कुछ गड़बड़ लग रही है, ये सही आ रही है? सही है, मुझे लग रहा है उतनी क्लियर नहीं है। सही है, ठीक है। देखो, सबसे पहले देखो, परिवहन में हम बात करेंगे सड़क की। हरियाणा में बाकी परिवहन भी हैं। आपके हरियाणा में वायु परिवहन भी है, बहुत बढ़िया रेल परिवहन है। हाँ, एक आपके यहाँ नहीं है, जल परिवहन। क्योंकि आप कैसा स्टेट है, आप लैंडलॉक्ड, आपके चारों तरफ राज्य ही राज्य हैं। आपके हरियाणा में कोई ऐसी बहुत बड़ी नदी भी नहीं बहती कि क्या करे, नदी में ही बड़ी बड़ी शिप्स चल पड़े। तो आपका जल वाला जो वाटरवेज है ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, इनफैक्ट है ही नहीं आपके यहाँ ज्यादा। आपके यहाँ 3 में से अगर मैं बात करूं तो रेल का बहुत बड़ा सिस्टम है, और रेल को हम पढ़ेंगे बाद में, पहले हम सड़क को पढ़ेंगे, क्योंकि आपके रोजमर्रा के जीवन में सबसे ज्यादा देखने में सड़क के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। रेल के ऊपर भी जाते हैं। वायु की बात करें तो वायु के ऊपर भी काम हुआ है, लेकिन उतना नहीं है। हाँ, हिसार का ये जो अपना एक डेवलप कर दिया, आपको पता है आईजीआई का एक, हाँ, एक एक्सटेंशन है। वहाँ की भार को कम करने के लिए आपके हरियाणा का हिसार में बहुत बड़ी पट्टी आपने वायु की देख ली। और अगर पूछे पहली एयर स्ट्रिप, भाई सबसे पहले तो आपके कैंट के आसपास बनाई गई थी, अम्बाला। अम्बाला में कैंट बना था बहुत पहले, 1806 में। ये बना था उस टाइम करनाल में, इसीलिए इसको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। और पेपरों में ज्यादातर क्वेश्चन 1843 के ऊपर आते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ये अम्बाला कहाँ शिफ्ट हुआ, कैंट अम्बाला में। तो करनाल वाले की इम्पोर्टेंस उतनी नहीं है। और ऐसा भी ना पढ़ोगे तो ज्यादातर लोग इसके साथ जाते हैं। फिर भी एक अगर बैकग्राउंड पूछने लग जाए तो करनाल में हुआ था 1806 में, कहीं कहीं 5 भी लिखा है, 5 और 6 के बीच में। करनाल आप सब मैप पे जानते हो, नीचे पड़ता है। करनाल के बहुत ऊपर जाके है अम्बाला। अम्बाला में उस टाइम तो पंचकुला भी अम्बाला था, उस टाइम कुरुक्षेत्र भी अम्बाला था, यमुनानगर, पूरी पट्टी एक थी। तो यहाँ के इलाके में, क्योंकि ये इलाका शिवालिक रेंज का है, तो यहाँ पहाड़ियों के कारण बाकी एरिया भी ऊंचा था। ऊंचे एरिया का फायदा था कि हमारे यहाँ पे ना हरियाणा में, जब करनाल में था ये कैंट एरिया, तो बहुत सारे सैनिक मर गए। आज भी करनाल में एक जगह है, आप उसको गूगल पे देखो तो मिल जाएगी, वहाँ पे ग्रेव यार्ड्स हैं, यानी इनके मरने के बाद जहाँ इनको दफनाया गया ना। और आज भी कहते हैं सैकड़ों अंग्रेजों की डेड बॉडीज हरियाणा में दबाई हुई हैं। तो वो कहाँ है, हमारे करनाल। ये सैनिकों की टोलियों में अचानक से महामारी फैल गई। हुआ क्या था यहाँ, 1841 में इस इलाके में बाढ़ आ गई, करनाल के इलाके में। क्योंकि करनाल में यमुना नदी थी, तो यहाँ पे बाढ़ आ गई, और उस बाढ़ के पानी में यहाँ बहुत ज्यादा मक्खी, मच्छर, कीड़े और इस तरह की चीजें। तो इस कारण उन मच्छरों ने यहाँ मलेरिया फैला दिया, यहाँ डिहाइड्रेशन हो गया लोगों को,
और उल्टी और इस तरह की चीजें, बहुत सारे सैनिक मर गए रातों रात। तो उन सबकी ग्रेवयार्ड अगर पूछें आज तो कहाँ मिलेगी आपको? करनाल। करनाल में इसी चक्कर में एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल भी बनाया गया था। तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, ये पेपर में आ गया था अभी। विक्टोरिया हॉल वैसे आपका पड़ेगा विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता में, 1905 में लॉर्ड कर्जन, जो हम पढ़ते हैं। पर हरियाणा में विक्टोरिया पूछ लें हॉल तो कहाँ टिक करके आओगे? जहां आपका पहला, क्योंकि महारानी विक्टोरिया ना पुराने टाइम में थी, कर्जन ने भी उनकी बहुत इज्जत रखी थी और उन्होंने विक्टोरिया के नाम से विक्टोरिया मेमोरियल लॉर्ड कर्जन ने बनवा दिया था आपके कलकत्ता में। हमारी पहली राजधानी क्या थी? और कर्जन याद करो, बंगाल का विभाजन करने वाला आदमी है। 1899 से 1905 तक ये रहा। तो इस कर्जन ने अपने टाइम में, विक्टोरिया इसकी महारानी है, अपनी महारानी की इज्जत करते हुए, अपने देश की सबसे बड़ी औरत की इज्जत करते हुए, इसने इंडिया के कलकत्ता में विक्टोरिया भवन, विक्टोरिया मेमोरियल, बहुत बड़ा सा भवन, और महारानी विक्टोरिया की उसमें एक बहुत बड़ा चित्र बनवाया। चित्र क्या, पूरी एक जैसा स्टैचू बनवाया। इसी के बेसिस पे आप याद कर लो, आपके यहाँ पहले सारा कैंट कहाँ पर था? करनाल। तो करनाल में ही क्या मिलेगा? मेमोरियल हॉल। और आज भी ग्रेवयार्ड्स हैं, बहुत सारे अंग्रेजों की डेड बॉडीज कहाँ दफन है? हमारे करनाल में। ये करनाल से कब शिफ्ट हुआ कैंट? 1843 में। कारण 1841 में क्या आई थी? बाढ़। और क्या फैल गया था? मलेरिया। 43 के बाद यहाँ पे खूब काम हुआ है। फिर अम्बाला कैंट ही फेमस है। तो अम्बाला कैंट से 2 क्वेश्चन ये, और आगे भी बनते रहेंगे इस तरह की चीजें। एयर स्ट्रिप की बात करें, चलो पहले वापस जब उस पे आएंगे तब बात कर लेंगे एयर पे। अम्बाला में शिवालिक की रेंज थी, इसलिए कैंट एरिया अम्बाला उठा के ले गए। कहाँ से शिफ्ट कर दिया? हाँ, अगर मैं सड़कों की बात करूं तो आपके हरियाणा में सड़कों का टोटल, जितने आपके नेशनल हाईवेज हैं, ये आपको 32 लिखाए थे मैंने, लेकिन अगर इसमें करंट को जोड़ दे तो अब कितने टिक करने हैं? 34। अब ये पेपर सेट करने वाले के ऊपर है कि उसने 34 को करंट माना है या वो 31 और 32 और 33 पे ही अटका हुआ है। जैसे विधानसभा हम जानते हैं कौन सी है? 14वीं, लेकिन उसने सबसे बड़ा नंबर ही 12वीं का दिया, जो कि है ही नहीं, कितने साल पहले थी। तो ये 32 आपका सबसे नया, काफी दिन तक चला। आज अगर आप चेक करते हैं तो 34 नेशनल हाईवेज आपके, जो कि मान्यता मतलब आपके हरियाणा से गुजरते हैं। नेशनल हाईवेज की सारी देखरेख आपके हरियाणा में NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है। लेकिन आप भी सहयोग देते हैं, आपके सहयोग के बिना कैसे सड़क चलेंगी? आप सबने एक नाम सुना हुआ है, ऐसी रिंग टाइप है, KGP KMP, सुना है ना? ये KMP तो आपका है पूरा भाई, कुंडली भी आपका, मानेसर भी और पलवल भी। चलो वो तो यूपी का भी है क्योंकि उसमें गाजियाबाद आ गया। इस पूरे की देखरेख तो आपकी भी तो जिम्मेदारी है। पैसा बेशक कोई लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन HSIIDC ये सबको पता है, हरियाणा स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कब बना था? 1967 में, आपके बनने के तुरंत बाद ही ये इसकी देखरेख करता है। और आप सब ये भी जानते हैं कि इस पे 5 शहर विकसित होंगे, पता है ना ये आप लोगों को? आपके यहाँ 5 शहर विकसित होंगे। इसी के पैरेलल में आपके ट्रेन का भी कॉरिडोर्स जो है उसके ऊपर काम चल रहा है। इस पे भी आएंगे जब पढ़ेंगे डिटेल में। अभी सीधे पहुंचते हैं वापस अपनी सड़कों पर। ये एक्सप्रेसवे चारों करा दूंगी। तो सड़कों की हम बात कर रहे हैं, नेशनल हाईवेज की। अपने यहाँ पहले 32 थे, अब कितने माने जा रहे हैं? 34। अगर 34 नहीं मिलता तो क्या टिक करोगे? 32। ऐसे ही अपने यहाँ सड़कें होती हैं स्टेट हाईवे, जिनकी पूरी 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 जिम्मेदारी स्टेट के जो PWD होता है ना, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, PWD होता है। अभी सोनीपत में इस बिल्डिंग के साइड में जो पीछे ये हरा भरा सा दिखता है तुम्हें, ये PWD का ऑफिस है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ये आपने नहीं बनाया, अंग्रेजों के टाइम से है। और इसका काम होता है अपने पूरे शहर में सड़कों को बनाना और पार्क्स बनाना। PWD बहुत सारे काम करता है विकास से जुड़े, पब्लिक के वर्क्स करता है, उस चीज का डिपार्टमेंट है। तो ये आंकड़े भी देता है। स्टेट हाईवे पे पैसा लगाता है आपकी राज्य की सरकार, और नेशनल हाईवे पे पैसा लगाती है आपके देश की सरकार। उसको NHAI हेड देखता है और इसको आपका स्टेट देखता है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट रोड्स होते हैं, छोटे शहरों में रोड्स होते हैं, गांव में रोड्स होते हैं, वो सब पेपर में नहीं आते। चलो अब वापस आते हैं सड़क पर। सड़कों पे जब बात उठेगी तो बस पे भी बात आ सकती है। आपके हरियाणा में कितने बस डिपो हैं? कितने बस डिपो हैं? जितने एक दिन में घंटे हैं, कितने? 24।
आपके यहाँ बस स्टैंड जो हैं बहुत सारे हैं, उनकी गिनती नहीं आएगी, लेकिन कुछ हैं जिनको आप कहते हैं जी तो बहुत अत्याधुनिक हैं जी, बिल्कुल नए एडवांस। ये कितने हैं? 100 बस स्टैंड आपके बहुत आधुनिक हैं। और सबसे बड़ा बस स्टैंड आपका झज्जर, आपने देखा भी हो, शहर से बाहर की तरफ बहुत बड़ा डेवलप किया। आपके हरियाणा में लोगों को, ड्राइवर्स को ट्रेनिंग देने के लिए भी 4 अलग अलग जगह छोटे छोटे सेंटर्स और बड़े बड़े सेंटर्स विकसित किए गए। आपके यहाँ एक एरिया पड़ता है मुरथल, मुरथल में बहुत बड़ा लेवल पे ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ व्हीकल्स चलाने की। जब बहुत सारे आपको ऑन रोड दिखते भी होंगे जो लोग यहाँ जाते हैं। इसके अलावा आपके बहादुरगढ़ में है जहाँ ड्राइवर्स ट्रेनिंग का काम हो रहा है, एक मेवात में है और एक आपका भिवानी में है। इस तरह कई हैं छोटे मोटे से जो काम कर रहे हैं, हर एक को पढ़ लेंगे। तो मुरथल वाला जो है ये बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, इसलिए अलग से याद रख लेना। आपके हरियाणा में सड़कों की जब बात करें तो अगर नेशनल हाईवेज की बात करूं तो बोर्ड पे बहुत ध्यान से समझना। आपके हरियाणा में, पहले इंडिया में देखें, नेशनल हाईवे नंबर कौन सा सबसे बड़ा है? 44। ये पुराने टाइम में था NH नंबर 1 एंड NH नंबर 2। आज इसका नंबर क्या दे दिया? सिर्फ 1 और 2 44 नहीं है, इसमें बहुत सारे आ गए। इसमें 26 आया, 75 आया और भी बहुत सारे। 44 आपके हरियाणा को प्रभावित करता है क्योंकि ये आपके यहाँ एंटर होता है। कहाँ से? और इसकी एग्जिट है आपके पलवल से। इस पूरे रूट में दिल्ली भी बीच में आएगा। इसका मतलब NH1 आपके हरियाणा को कवर करता था, जो आज वही क्या बन गया? NH 44। और जो फिर दिल्ली से आगे कलकत्ता तक जाता था NH2 कहलाता था। आज उसके 2 पार्ट बन गए। पहले ऊपर से स्टार्टिंग से देखते हैं। मान लो यहाँ से एंटर हुआ आपका NH 44 अम्बाला। इसमें अम्बाला शहर भी आएगा और अम्बाला कैंट भी आएगा। अम्बाला से एंटर हुआ, इसका मतलब पंचकुला ऊपर रह गया, तो ये पंचकुला को टच नहीं कर सकता। मैप आपको दिमाग में बैठाना है। ये यमुना नगर भी नहीं जाएगा, पंचकुला ऊपर हो गया, यमुना नगर इधर। अम्बाला से एंटर करके ये कहाँ जाएगा? कुरुक्षेत्र में। तो सबसे पहले कहाँ था ये? अम्बाला। अम्बाला याद करो, पंचकुला, अम्बाला, यमुना बीच में था ना, सिर मान लो या पैर मान लो इन दोनों का, वहां आएगा। कुरुक्षेत्र के बाद ये जाएगा करनाल, यानी अम्बाला से गुजरा, कुरुक्षेत्र से गुजरा, फिर कहाँ आया? करनाल। करनाल के ठीक नीचे है पानीपत और पानीपत के नीचे है सोनीपत। इसके बाद ये दिल्ली एंटर हो गया। क्या तुम्हारी यमुना भी इसी रूट से आई थी? यमुना ऐसे कैसे आई थी? यमुना, यमुना नगर से, करनाल से, पानीपत से, सोनीपत। क्या यमुना कुरुक्षेत्र में गई थी? इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है। यमुना का रूट अलग था एंट्री का, इसका रूट अलग है। अब जो समझते नहीं है वो कहेंगे हाँ जी एक ही है। एक नहीं है ये, इसकी एंट्री अलग, उसकी एंट्री अलग। कुरुक्षेत्र में कोई सी नदी थी ही नहीं सिवाय किसके? सिरमौर से निकलने वाली सरस्वती। इसके बाद ये कहाँ चला गया? दिल्ली। और दिल्ली के बाद ये वापस आपके यहाँ मुड़ा फरीदाबाद में, और फरीदाबाद से फिर ये पलवल, और पलवल जाके, मैं अगली स्लाइड पे देखो, ध्यान से देखना, ये मान लो दिल्ली, यहाँ से ये आपके यहाँ फरीदाबाद, पलवल, और फिर नीचे चला गया और एक हिस्सा पलवल से इधर चला गया। यानी जो पहले रूट सिर्फ इस तरफ था, अब वो रूट इस तरफ और इस तरफ डिवीजन हो गया। तभी तो NH 44 नाम दिया। कुछ बदलाव तो किया होगा, वरना NH 1 2 ही ना रख देते। अब ये जो ऊपर से आ रहा था, जिसको आप पुराने टाइम में कहते थे, ये ग्रैंड ट्रंक रोड है, जो सबसे पहले कच्ची किसने बनवाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर इसको पे ऊपर काम किया था शेरशाह सूरी ने। इस पे इतना बढ़िया काम किया कि इस पे क्या लगवा दी? ठोस मीनार। और उनमें से ज्यादातर खत्म हो गई। अब सिर्फ लगभग 149 बची हैं, जिनमें से 50 आपके यहाँ। कहीं कहीं लिखा है 88 है, वो वैलिड नहीं है। 50 वाला नंबर ज्यादा, अगर ना मिले तो 88 टिक करना। ये कोस मीनार तो इसने किया था पक्का काम, मौर्य ने किया था कच्चा काम। मौर्य के टाइम में तो जैसे दलदल होता तो भूल जाते लोग, लेकिन शेरशाह सूरी के टाइम ट्रेड बहुत बढ़ा, व्यापार बढ़ा, तो इसकी कीमत भी बढ़ी। क्योंकि पेशावर देखो पाकिस्तान से और कलकत्ता तक सामान का आना जाना तो बहुत बड़ा रूट था। इस रूट के आज 2 अलग नंबर्स हैं। जब ये ऊपर से आ रहा था पहले तो इसका नाम था GT रोड, और क्या कहते थे इसको? 1। फिर ये कहलाता था NH नंबर 2। अब ये 1 और 2 अगर हम सीधा मान लें तो 44, और अगर इसको यहाँ से मोड़ दें तो ये 19 बन गया। उस 1 और 2 का अब 2 डिजिट हो गए, एक 44 और एक 19।
19 वाला चला गया पुराने शहर कलकत्ता की तरफ, और 44 चला गया आपके इंडिया को कवर करेगा ये, कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, इसके बाद नीचे जाएं अगर यूपी, फिर एमपी का एक हिस्सा नीचे, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इधर आ जाओ तो आप लगा लो तमिलनाडु का एंड पॉइंट हो गया, उसके ऊपर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, लगभग 11-12 स्टेट्स को टच करता है आपके देश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे, जिसको आज क्या कहते हैं आप, 44। और इसका लगभग दूरी कितनी है, 37, और कहीं 45, कहीं 54, जो लिखा मिल जाए, इतना थोड़ा बहुत तो मान के चलो वेरिएशन मिलेगा। 37, 45 और 37, 54, इनमें से एक मिलेगी। 3700 के आसपास है, तो काफी लंबा आपका नेशनल हाईवे है, और हरियाणा के तो कई शहरों को कवर कर जाता है। अभी हम पीछे देख के आए, कितने शहर सीधे थे, 5, और 2 नीचे आ गए जिले, कौन कौन से, फरीदाबाद और पलवल। तो कितने जिलों से निकला, अच्छा अब मुझे बताना नदी कितनों से निकली थी, नदी के 6 जिले थे, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल। नीचे से देखें तो पलवल फरीदाबाद में नदी भी थी, और सोनीपत पानीपत में, करनाल में, लेकिन इसके बाद उसका रूट उधर था, वो यमुनानगर और किसको टच कर गई थी, बस कुरुक्षेत्र मत बोलना, ये थोड़ा सा इधर आ गई, तो ये किस किस को टच कर गई, अंबाला और कुरुक्षेत्र। ऐसी बेसिक बातें ना जब हम समझते हैं तब पता चलती है, वरना हमें पता ही नहीं चलता। वो कहते हैं कि निम्न में से किस में से ये नदी नहीं गुजरती, या किस में से ये सड़क नहीं गुजरती। सड़क के हमने देख लिए, टोटल कितने निकले, तो NH 44 हरियाणा के कितने शहर कवर करता है, जिले। इन जिलों में बहुत सारे स्थान आते हैं, लेकिन कुछ होते हैं फेमस, भाई इसकी एक अहमियत है। अब जैसे अंबाला में जब ये आएगा ना, तो अंबाला में 2 इम्पोर्टेंट साइट्स ये कवर करेगा। पहली जिसको आप कहते हैं अंबाला शहर मेन, और दूसरा जिसको आप कहते हैं अंबाला कैंट, कैंटोनमेंट, जो बाद में बना 1843 में। पहले कहाँ था, करनाल, 1806 से 41 तक, तो इसलिए वो इतने मरे तो उनकी ग्रेवयार्ड कहाँ मिली हमें, और विक्टोरिया हॉल भी कहाँ बना दिया। आगे पढ़ें, कुरुक्षेत्र में जब ये आया तो कुरुक्षेत्र में आपका पीपली पढ़ा हुआ है हमने, क्या है वहाँ, छोटा चिड़ियाघर, किसी का ब्रीडिंग सेंटर भी है ना, एंटीलोप का, काले हिरण का, इसी कुरुक्षेत्र में पीपली, और इसी में शाहबाद। शाहबाद आप अच्छी तरह जानते हैं, खिलाड़ी हॉकी के बहुत बेहतरीन निकलते हैं आपके शाहबाद कुरुक्षेत्र से, तो ये लगा लो, ये 2 इसके और 2 इसके फेमस। और भी छुटपुट गांव होते हैं, इसको बहुत अच्छा समझ सकते हो, NH GT रोड जिसको तुम कहते हो, इसमें देखो कितने ढेर गांव तो बिल्कुल ऑन रोड हैं, लेकिन हम हर एक का गांव का नाम याद नहीं करते। मेन होता है कुछ ऐसी जगह जहाँ ट्रेड और ये सब ज्यादा हो। तो इसके 2 शहर कौन से हुए, पीपली और शाहबाद। करनाल की अगर बात करें, करनाल में 3 इंपॉर्टेंट हैं, एक नीलोखेड़ी और कौन सा इसमें, घरौंडा, और एक वो पुराना युद्ध वाला भी तो है, तराइन, ये तराइन। मधुबन बिल्कुल इसी पे पड़ता है, अगर आप अंबाला की तरफ जाएं तो लेफ्ट हैंड साइड में, और आएं तो राइट हैंड साइड में। घरौंडा, नीलोखेड़ी और तराइन। मधुबन पुलिस एकेडमी भी इसी रूट पे पड़ती है आपकी। करनाल के 3 शहर इंपॉर्टेंट। पानीपत का सबसे इंपॉर्टेंट में समालखा। पानीपत की कोई सीट भी थी ना, SC रिजर्व्ड, इसराना पानीपत। सोनीपत के तो बहुत इंपॉर्टेंट 4। सबसे पहले ये आता है आपके गन्नौर में जहां आपकी इंटरनेशनल फलों और फूलों की मंडी है, लेकिन अगर कहें उत्कृष्टता केंद्र तो आपके घरौंडा में है। ये आपकी मंडी बेशक है, लेकिन जो बेस्ट काम उत्कृष्टता केंद्र सब्जियों का आपने डेवलप किया वो घरौंडा। और अगर फलों का आ गया तो सिरसा, पेपर में आए हुए थे, ये इसलिए बताए जा रहे हैं। गन्नौर से आगे जब आप आते हैं तो आपको मुरथल मिलता है। मुरथल जहाँ की देखो अभी बताया ट्रांसपोर्टेशन का बिल्कुल ऑन रोड। अगर आप दिल्ली की तरफ जाएं तो मुरथल जहाँ मेन चौक है उसके राइट साइड में, अगर दिल्ली जा रहे हैं तो राइट में, और अंबाला जा रहे हैं तो लेफ्ट में। जो अभी हम पढ़ रहे थे कि वहाँ पे प्रशिक्षण केंद्र है, ये बहुत फेमस है मुरथल का। इसके बाद आता है आपका राई, और लास्ट में जाके है आपका बहालगढ़ की इंपॉर्टेंस नहीं है बहालगढ़ भी, कुंडली। अब जैसे बहालगढ़ क्यों याद करें,
क्या अनोखा है? ऐसे तो यहाँ भी थे बहुत सारे कुहांड वगैरह गांव पड़ते हैं, हर एक को याद नहीं करना। कुंडली इसलिए क्योंकि केएमटी की स्टार्टिंग राई इसलिए क्योंकि मेगा फूड पार्क्स हैं, मुरथल इसलिए क्योंकि आपका ट्रांसपोर्टेशन का कामकाज, गन्नौर इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल मंडी है आपकी। इन सब के लॉजिक है, ऐसा नहीं कुछ भी उठा के हम सोच लें। ऐसे तो अगर आप यहाँ सोनीपत से सिर्फ गन्नौर तक भी जाओ तो 10 गांव रास्ते में ऑन रोड बसे हुए हैं, लेकिन उनके कितनों के नाम याद करोगे? वो हर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हमने कहाँ तक के देख लिए? सोनीपत। सबसे पहले अम्बाला के दो, एक अम्बाला शहर और एक अम्बाला कैंट। कुरुक्षेत्र के दो, शाहबाद और पीपली। शाहबाद की हॉकी टीम के बेस्ट प्लेयर्स निकलते हैं और पीपली का चिड़ियाघर फेमस है। करनाल के 3, घरौंडा, नीलोखेड़ी, तराइन। क्या इनमें करनाल की कोई रिजर्व सीट भी आ गई? कौन सी है? नीलोखेड़ी। पानीपत की इंपॉर्टेंस, कमालखा। और सोनीपत के 4, पहले गन्नौर, फिर मुरथल, फिर राई, फिर कुंडली। और इसके बाद फरीदाबाद में जब ये गया तो 2 इंपॉर्टेंट जगह फरीदाबाद की। फरीदाबाद आप अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, आपको पता भी है। एरिया शहर का सबसे बड़ा, लेकिन जिला छोटा, 742 पॉइंट समथिंग स्क्वायर किलोमीटर। फरीदाबाद के 2 शहर इंपॉर्टेंट जिनकी की इंपॉर्टेंस है, एक तो बड़खल जो आप जानती है, सूरज कुंड, और एक फरीदाबाद का बड़खल। ठीक है, मेन फरीदाबाद शहर भी इसी में। और इसके बाद पलवल में अगर आप जाएंगे तो होडल में डबचिक याद है? डबचिक होडल में घूमने फिरने की जगह। बस इसके बाद ये निकल जाएगा एक ऐसे, किस तरफ? कलकत्ता। और एक नीचे, अगर कहें 44 तो नीचे जाएगा यूपी की तरफ, और अगर कहें 1900 पुराना NH नंबर 2 ही आज 19 है। ये सबकी समझ में आ गया? ये बहुत डिफिकल्ट लगता है लोगों को। ये टोटल देश में तो बहुत ज्यादा लंबा है। कितना बताया? 3754। याद रह जाएगा 3754। लेकिन आपके हरियाणा में ये इतना लंबा नहीं है। ये अगर आप विकिपीडिया जाएं तो 184 किलोमीटर को वो जगह जगह दिखाता है, लेकिन किताबें ज्यादातर 257 के साथ जाती हैं। दोनों नहीं मिलेंगे, कोई एक मिलेगा। है बहुत ज्यादा अंतर, कारण NH2 को इंक्लूड कर लें तो ये 257 है। अगर उसको मानो बस जो NH1 वाला था तो 184। इसके साथ विकिपीडिया और बाकी सब साइट्स जाती हैं। जैसे आपको कहीं से वो कहें कि भाई पेपर में गलत नहीं था, आप इसके वो 2 प्रूफ, तो आप फिर विकिपीडिया और ये सब उठा के तो 184 के साथ जा पाएंगे। 257 किताबों में लिखा है, वैसे 184 ज्यादा मान्य है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रूट समझ में आ गया सबको? तो हमने एक सड़क देखी जो अम्बाला से एंटर होके और चली गई नीचे, और फिर एक चली गई साइड में। ठीक है, कौन सा नेशनल हाईवे था? 44। इसी में से 44 नीचे गया और 19 इधर चला गया। पलवल से 19 स्टार्ट होके और कलकत्ता तक जाएगा। 44 आपके ऊपर से आ रहा था कश्मीर से, आपके अम्बाला से एंटर करके, और कहाँ से निकल गया? पलवल से। ठीक है, अब देखो बोर्ड पर बहुत ध्यान से देखना। अगर हम इसको मान लें, यहाँ दिल्ली है, दिल्ली, तो दिल्ली से एक रोड, जैसे ये सीधा था ना, ऐसे एक रोड दिल्ली के पास से आपका ऐसे कवर करता हुआ आपके हरियाणा को और पंजाब निकल जाएगा। ये आपके हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। वो देश का सबसे लंबा होगा, आपका नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ वो सीधा चला गया। जो टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है ना पूरा कवर करके, इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है। ये 285.5 ना याद रहे, 286 किलोमीटर है। इसका नंबर है नेशनल हाईवे नंबर 9। ये हरियाणा के कई जिलों को कवर करेगा। उतनों को तो नहीं करेगा जितनों को किसने कवर किया, लेकिन इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है। इसकी एंट्री आपके यहाँ दिल्ली से लगते हुए बहादुरगढ़ से होती है। बहादुरगढ़ आप जानते हैं गेटवे ऑफ हरियाणा, भाई हरियाणा का गेटवे कहलाता है। और बहादुरगढ़ में बहुत ज्यादा सैनिटरी का कामकाज है। जूतों के ऊपर फुटवेयर पार्क बहुत, अब तो कई डेवलप कर रहे हैं, यहाँ भी है। तो बहादुरगढ़ में इसकी एंट्री है हरियाणा में। फिर ये बहादुरगढ़, यानी क्या हुआ बहादुरगढ़ मतलब? झज्जर। फिर झज्जर से आगे ये आता है कहाँ? रोहतक की तरफ,
सांपला को कवर करेगा, महम में जाएगा, मेन रोहतक शहर से, तो ये रोहतक में से निकलेगा। क्या ये भिवानी को टच करेगा? ये भिवानी को बहुत मतलब ऊपर की तरफ से निकल जाएगा और फिर ये आपके हिसार और फतेहाबाद और सिरसा और सिरसा में जहाँ डाब घास ज्यादा होती है, जिसके कारण आपका डबवाली ये नाम पड़ा, क्योंकि यहाँ दूब घास हुआ करती थी जिसको डाब या डाब कहते थे। तो इसकी अधिकता के कारण आपका कौन सा शहर बसा? डबवाली। डबवाली से होता हुआ ये पंजाब निकल जाएगा। तो ये आपके हरियाणा के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे लंबा नेशनल हाईवे आपके पास नहीं है। ये 285.5 या 286 मान लो। देश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे भी आपके यहाँ से गुजरता है, लेकिन वो आपके यहाँ लंबाई में कम पड़ता है। 3700 वो पूरे देश में मिला के है, आपके यहाँ वो या तो 184 ना मिले 257, यही दो मिलेंगे, इनमें से एक कोई, दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे। ये दोनों समझ में आ गए? इसकी एंट्री कहाँ से थी और इसका एग्जिट कहाँ था? इसकी एंट्री कहाँ से है? बहादुरगढ़ से और ऊपर डबवाली। आपके यहाँ बस इतना है, आगे ये पंजाब जाए कहीं जाए, ये पूरा लंबा एरिया कवर करता है। दोनों बड़े समझ में आ गए? ये देश का बड़ा और ये हरियाणा का बड़ा। आपके देश में सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा था पहले? अब तो नहीं रहा ना, अब तो हमारा बन गया। पहले NH 47A सबसे छोटा, केरल में 6 किलोमीटर, 6-7 किलोमीटर, 6 पॉइंट समथिंग। अब आपके हरियाणा में एक नेशनल हाईवे बन गया, 148 नंबर दिया गया उसको, वो तो पहले भी था, उसका A पार्ट बना दिया, बहुत छोटा है। 2017 में इसकी घोषणा की गई थी। बातें मत करो, सुन लो, ये करंट में है। पर आपके हरियाणा में अगर इतना नया नहीं आया तो फिर आपको टिक करना पड़ेगा छोटे वाला, वो वाला कौन सा जो आपके हरियाणा में, जो आपकी राजधानी चंडीगढ़ से निकल के और हरियाणा में सिर्फ थोड़ा सा आता है, डबवाली में। और इसको पहले क्या नंबर दिया गया था? 64। अब ये 54 है, NH 54। वैसे तो बहुत लंबा है, लेकिन आपके यहाँ ये कितना किलोमीटर था? बहुत छोटा, 5-6 किलोमीटर का, 6 किलोमीटर का था। अब इससे छोटा आपका सोहना गुड़गांव की तरफ बन रहा है और वो इसके मुकाबले और छोटा माना जाएगा। पर अब पेपर सेटर का नहीं पता ना, वो इसको, क्योंकि लंबे टाइम से हम 54 याद कर रहे हैं। अगर वो करंट को उठा के देखेगा तो फिर वो देगा 148 वाला, और उसने करंट नहीं उठाया तो फिर वो देगा 54 वाला। हमें दोनों पता रखने हैं। हरियाणा की सबसे बड़ी दिक्कत है, कोई भी चीज क्लियर नहीं कर रखी यहाँ। पेपर सेट करने वाला पता नहीं कहाँ से पेपर उठाता है, कौन से पुराने आंकड़े पूछता है, कभी वो बिल्कुल नए पूछ लेगा। तो हमें बिल्कुल नए भी पता हो और बिल्कुल पुराने भी। ये समझ में आ गया? ये हमने 2-3 हाईवेज देखे। कौन कौन से देखे हमने? 44 देखा, 9 देखा, और हाँ, इसको थोड़ी देर में और डिटेल से पढ़ेंगे। अब सिर्फ दिमाग में 2 चीजें रखो, एक इधर से हाईवे है और एक इधर से हाईवे है। अब उसके बीच में आते हैं। रेवाड़ी में एक जगह पड़ती है बावल, सबको पता है बावल? बावल औद्योगिक नगरी है। उभरती औद्योगिक नगरी कौन कौन सी है? धारूहेड़ा है ना, धारूहेड़ा। बावल का भी बहुत विकास हो रहा है। कहाँ पड़ती है ये? रेवाड़ी में। अब देखो, बावल से एक हाईवे है आपके यहाँ से, इसको ध्यान से समझना। ये आपके हरियाणा का मिड का हिस्सा कवर करते करते, और एक जगह मान लो नरवाना, कहाँ पड़ेगी? जींद में चला गया। ऐसा सोच लो, रेवाड़ी से जींद तो काफी अंतर हो गया ना भाई। रेवाड़ी किस पट्टी में? गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। तो दिमाग दौड़ाओ, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ से, रेवाड़ी से स्टार्ट करके और जींद, तो ऊपर की पट्टी में नरवाना, यहाँ तक आया। इसको यहाँ से यहाँ तक के बाद एक इसी में से शाखा इधर चली गई, और एक शाखा इसकी नरवाना से ऊपर चली गई अंबाला की तरफ। इसको समझ लोगे तो बहुत आसान, वरना डिफिकल्ट है। इन तीनों को, और एक शाखा इसकी पंजाब की तरफ गई थी ऊपर, क्योंकि जींद के ऊपर क्या है? पंजाब। जींद के ऊपर तो वही नदियां मिलती हैं संगरूर में। ये 4 डायरेक्शंस मैंने बनाई, इन चारों के एक जैसे डिजिट हैं, थोड़े थोड़े अंतर के साथ। जब ये नरवाना से और राजस्थान की तरफ चला, पाली नाम की एक जगह जाएगा ये राजस्थान, तो इसको नंबर दिया गया 52। जब ये नरवाना से पंजाब की तरफ चला तो इसको भी नंबर 52। जब ये बावल से नरवाना आया था तो इसको 352 नंबर दिया गया, और जब ये नरवाना से अंबाला की तरफ गया तो ये 152 बन गया। बड़ा मुश्किल और कॉम्प्लेक्स दिखता है कुछ नहीं। इधर से देखें तो 52,
यहाँ 252 है, ये 2, इसके बाद इधर थोड़ा सा बड़ा और फिर सबसे बड़ा, ऐसे ही चलती है ना घड़ी, ऐसे सोच लो। तो ये 52 और 52 दोनों सेम है, ये 152 और ये 352। वो पूछे 352 कहाँ से कहाँ जाता है? रेवाड़ी बावल से और नरवाना जींद तक, उसके बाद वो ऊपर क्या बन जाएगा? 52, इधर वाला पाली वाला 52, और आपके नरवाना से, इसका मतलब इन सब का एक इम्पोर्टेंट बिंदु कौन सा नगर हो गया? नरवाना कहाँ पड़ेगा? समझ में आ गया? ये नरवाना में 4 चीजें याद रखनी है, ऊपर 52, राजस्थान 52, अपनी तरफ 100 और अपनी तरफ नीचे 352। ठीक है, मैंने ये कई समझा दिए एक में, 52 से जुड़े सारे समझ में आ जाएंगे। अभी हम देख रहे थे एक नंबर था वो लंबे वाला, क्या नाम था उसका? 9। अब ध्यान से समझो, इस 9 में करनाल से एक रूट आपको दिखेगा जिसको कहेंगे 709 ए, एक पानीपत से आपको रूट दिखेगा जिसको कहेंगे 709। 9 में दोनों आके मिलेंगे, एक आपके यूपी की तरफ चला गया, ये वाला, ये जो आपका भिवानी से चला था ना, भिवानी, ये जाके आपका और यूपी की तरफ मुड़ेगा। जबकि जो 709 है ये आपका, ये यहाँ से क्रॉस करके, ये कौन सा था? ये वाला लंबे वाला NH 44, ये 44 में इसका मीटिंग पॉइंट है, बस यहाँ ये जोड़ देगा। यानी 7 नंबर, ये जो 709 है ये आपके पानीपत से, पानीपत में जाके किससे मिलेगा? 44 से। लेकिन 709 ए आपके करनाल, ऊपर की तरफ है ना करनाल, वहां से और यूपी की तरफ निकल जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? 9 से जोड़ देना 709 को भी और 709 ए को भी। ए वाले को करनाल से कहाँ ले जाओगे? यूपी। और 709 को किस में जोड़ दोगे? 44 में। ये भिवानी से यूपी की तरफ है, ये आपका जाके किस में मिल जाएगा? हाँ, ये आपके राजस्थान से जाएगा आगे राजस्थान तक, लेकिन आपको अपने से मतलब है कि भाई हमारे यहाँ कहाँ, तो हमारे यहाँ ये 9 के 772 निकल गए। देखो तीनों में 9 जैसा डिजिट है, 709 ए ऊपर करनाल, नीचे पानीपत, और फिर ये आगे तक चला जाएगा आपके राजस्थान में। क्या ये समझ में आ गया? हमने 3 एक साथ समझे, 9, 709, 709 ए। 9 तो तुम्हें अच्छी तरह पता ही है भाई, सबसे लंबा। इसके बाद 709 पानीपत वाला, 709 एक करनाल वाला, करनाल वाला यूपी चला गया, 709 NH 44 में। जैसे ये 3 पढ़े, ऐसे 3 कौन से पढ़े थे अभी? 52, 52, 152, 352। बावल से रेवाड़ी से नरवाना, नरवाना से राजस्थान पाली, नरवाना से अंबाला और नरवाना से पंजाब। क्या ये समझ में आ गए? हमने बहुत सारे हाईवे कर लिए अलग अलग डायरेक्शन में। अगर ये दिमाग में बैठ गए तो सारों का जाल समझना बहुत आसान होगा, पर ये अलग अलग दिमाग में बैठाने पड़ते हैं, जाल में समझ में नहीं आएंगे। अब क्या क्या देख लिया तुमने, बताना? हमने 44 देखा, 19 देखा और 9 देखा, 709 ए देखा, 709 देखा, और क्या देखा? 52 देखा, 152 देखा, 352 देखा। क्लियर सबको ये? यानी 3, 4, 5, 6, 7, 8 हाईवेज बड़े बड़े हमने देख लिए। 32 सारे नहीं आएंगे लेकिन जो मेजर हैं। एक हाईवे है हमारा जो देश का सबसे बिजिएस्ट हाईवे है, हाँ, NH 48। आपका जो बहुत फेमस एक शहर है गुरुग्राम, 48 दिल्ली से गुड़गांव और फिर होता हुआ निकल जाएगा आपके, कहाँ निकल जाएगा ये? जयपुर। दिल्ली जयपुर हाईवे बोलते हैं ना, और फिर मुड़ के ये चला जाएगा मुंबई। मुंबई में आप जानते हैं सबसे बड़ा आपका पोर्ट है, जो बंदरगाह है सबसे बड़ा, कौन से वाला है? मुंबई ना। आपकी आर्थिक राजधानी भी क्या है? मुंबई। तो सामान बहुत ज्यादा आता है और वहां से आए हुए सामान को आप इस ट्रैक पे लाके दिल्ली तक पहुंचा देते हैं। तो इस पे बहुत ज्यादा ट्रक्स चलते हैं और इसको आप कहते हैं ये इंडिया का बिजिएस्ट नेशनल हाईवे। लंबा बिल्कुल नहीं बोल रहे, बिजिएस्ट नेशनल हाईवे। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये? मतलब आपके यहाँ गुड़गांव, दिल्ली से निकलता है गुड़गांव की तरफ और फिर वहां से आपका हिस्सा कवर करता है रेवाड़ी वाला और फिर ये जयपुर और मुंबई की तरफ चला जाएगा। तो मुंबई पोर्ट पे सामान उतरेगा, फिर ये क्रॉस करता करता आपके यहाँ एंटर करेगा NH 48 से। समझ में आ गया ये? इस NH 48 के गुड़गांव वाली पट्टी में एक पट्टी नीचे आ जाती है जिसको आप बोलते हैं 148। क्या बोलते हैं आप इसको? हाँ, यही बनेगा, इसी का एक पार्ट ए बनेगा जो सबसे छोटा नेशनल हाईवे होगा। जैसे सबसे पहले सबसे छोटा नेशनल हाईवे इंडिया का केरला में था, लेकिन अब इंडिया का सबसे छोटा नेशनल हाईवे आपके यहाँ होगा।
अभी आप पढ़ेंगे ना तो हो सकता है उसमें केरला का भी आए, ये भी आए। अब हरियाणा का पेपर सेट करने वाला अगर थोड़ा सा एडवांस है और उसने ये सब चीजें देख रखी हैं तो वो लिख देगा कि वर्तमान में हरियाणा में इंडिया का सबसे छोटा हाईवे बन रहा है। कौन सा नंबर दिया गया, क्या नंबर है? 48 से नीचे कटती है पट्टी, इसमें भी देखो 48 दिख रहा है। जैसे 9 के आसपास क्या दिखा था हमें? 709 ए और 709। 9 पे तो दोनों आके रुक रहे थे ना, फिर एक भिवानी की तरफ था, एक हम देख रहे थे पानीपत में जाके इसके NH 44 में, एक यूपी में गया। ऐसे ही 48 आपकी पट्टी, बहुत ट्रक और ये सब चलते हैं, गुड़गांव रेवाड़ी से होता हुआ जयपुर की तरफ, फिर मुंबई। इसी से नीचे क्या उतर रहा है? 148। क्लियर हो गया इतना? यहीं पर आपका 19 तो मैंने बता ही दिया, 19 जैसा ही पड़ता है 919। 919 आपकी नीचे की पट्टी में ऐसे कवर करता है। आपका 19 भी तो देखो पलवल से नहीं निकला था क्या, कहाँ चला गया था? कलकत्ता की तरफ। तो जैसे वो था ना, ऐसे ही 919, 19 से ही याद कर लो। 19 और 919 दोनों नीचे की तरफ हैं, एक पलवल से कलकत्ता जाएगा और दूसरा दक्षिण की पट्टी में। अभी और मैप में देखें तो बिल्कुल क्लियर, पहले दिमाग में बैठा लो। 19 और 919 साथ हैं, 48 सीधा, 148 नीचे, 9 बिल्कुल दूर तक, 709 ए, 709, 44 है हमारा सीधा, फिर 352, 152 और 52। क्लियर हो गए सारे ये? ठीक है, ये मेजर हाईवेज हमने देख लिए। एक आपका आजकल बन रहा है बहुत फेमस 334 बी, कहीं कहीं किताबों में ये ऐसे लिख दिया बी ऐसे, तो वो देखने में कई लोगों को 8 लग रहा है, ये 8 नहीं है, 334 बी। ये हरियाणा का एक बहुत बेहतरीन नेशनल हाईवे है। ये सोनीपत से स्टार्ट हो रहा है और सोनीपत को ये जोड़ देगा आगे जाके, जैसे सोनीपत से झज्जर की तरफ जाएगा और फिर आगे जाके ये कौन सी पट्टी में? चरखी दादरी में। ये NH 344 बी है, तो ये 334 सॉरी बी है, इसको 8 मत समझना, ठीक है? ये नवनिर्मित है, अभी इस पे निर्माण कार्य हुआ है। और इसके अलावा मेन तो साउथ की तरफ तक तो यही है। ऊपर पहुंचते हैं थोड़ा सा ऊपर, अपने कौन सा इलाका है? पंचकुला का, और कौन सा है? अंबाला, और कौन सा है? यमुनानगर। यहाँ भी नेशनल हाईवेज हैं। अंबाला से 44 की एंट्री थी और इस यमुनानगर में यमुना नदी की एंट्री। पंचकुला का नाम आपने सुना है, पिंजौर आप अच्छी तरह जानते हैं, हिमाचल प्रदेश को टच करता है, स्वरा घाट को। एक शिव किला, दर्रा का नाम सुना होगा ना? हाँ, तो ये हिमाचल प्रदेश की तरफ सड़कें जाती हैं। एक का नंबर है 5 NH और एक का है 105। तो 5 और 105 आपको कहाँ मिलेंगी? पंचकुला में। एक जैसे डिजिट आसपास होते हैं। 19 और 919 कहाँ थी? पलवल, मेवात, नूह वाले में। और 48 और 148 गुड़गांव की पट्टी में। 9 की पट्टी में क्या आके मिला था? 709 ए और 700। ऐसे ये 5 और 105, पहले 22 यही तो था, ये अब बन गया आपका हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाला, आपके हरियाणा के पंचकुला पिंजौर से 5 और 105, शिवकिला और स्वरा घाट। यहीं पर आपका पड़ जाता है 344, थोड़ा सा नीचे। और 344 जो है ना, ये हरिद्वार जाएगा, ये अलग सा डिजिट है 344। ये कहाँ जाएगा आपका? हरिद्वार। ऐसे ही आपका एक यहीं पे ऊपर और इसके बीच में पड़ता है 7, ये आपका रुड़की निकलेगा। तो ये सारे इलाके सोचो, जो पहाड़ी इलाका है ना आपका शिवालिक वाला, उसके आसपास से जा रहे हैं। तो पूरे पहाड़ों के इलाके में से नेशनल हाईवे गुजरते हैं ये 5 भी, 105 भी, 344 भी और 7 भी। समझ में आ गई? ये यहीं पर एक छोटा सा नेशनल हाईवे है 907। 907 ये भी बहुत छोटा है, पोंटा साहिब हिमाचल प्रदेश से आपके यमुनानगर को टच करेगा। तो आप देखो, आपके यहाँ से अंबाला की पट्टी से, पट्टी का मतलब पंचकुला भी साथ आ गया, एक रोड रुड़की की तरफ गया, एक हरिद्वार की तरफ गया, और थोड़ा ऊपर जाएं तो एक स्वरा घाट हिमाचल प्रदेश और एक शिवकिला की तरफ। और ये मैंने क्या बताया? पोंटा साहिब हिमाचल प्रदेश से आपके यमुनानगर में एंटर। 5 नेशनल हाईवे हो गए, 5, 105, 7, 344 और 907। क्लियर हो गए? ये आपके हिमाचल की तरफ कौन से गए? 5 और 105, और हरिद्वार, रुड़की और ये उत्तरा
इनको हम उत्तराखंड कहते हैं ना, उत्तराखंड का इलाका। तो ऊपर के पहाड़ों में गया 5 और 105। उससे नीचे के पहाड़ों में कौन सा गया? हिमाचल से नीचे ये वाला 344, 7, 907 और नीचे गया, क्योंकि ये किसमें है? यमुनानगर। तो 2 ऊपर वाले, 2 बीच वाले और 1 नीचे वाला, 2 पंचकुला वाले, अंबाला वाले और यमुनानगर वाले। आ गए समझ में? इनकी कोई बहुत ज्यादा लंबाई नहीं है, क्योंकि आप देखो हिली एरियाज को कनेक्ट कर रहे हैं। 5 और 105 सबसे ऊपर हैं, फिर 344 नीचे की तरफ आके हरिद्वार में निकलेगा, और दूसरा क्या बताया? 7 ये रुड़की की तरफ निकलेगा, और 907 पोंटा साहिब हिमाचल से आपकी तरफ आएगा। ये बहुत छोटे हैं सारे डिजिट, देखो 5, 5, 344, 907 और 7, 7 और 7 एक साथ हैं। जैसे वहां थे ना 709A, 709 किसके साथ थे? वो 9, ये पीछे और इसमें 7 है, ये 7 के साथ है। क्लियर हो गए? ये बहुत सारे हमने नेशनल हाईवेज देख लिए। आपके हरियाणा में ना अभी लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा गुजरता है आपके यहाँ से? 9, आपका जो सबसे लंबा है। आपके यहाँ एक और बहुत लंबा बन रहा है, ये आपका नारनौल से और अंबाला को जोड़ेगा, लेकिन अभी उसको कह रहे हैं नारनौल से कुरुक्षेत्र, नारनौल से कुरुक्षेत्र, पर प्रोजेक्ट में उसको अंबाला तक जोड़ना है। कुरुक्षेत्र तो नीचे रह गया ना, कुरुक्षेत्र के ऊपर ही तो अंबाला है, और एक तरफ क्या है? यमुनानगर। तो ये देखो नारनौल से कुरुक्षेत्र अंबाला ऊपर तक जाएगा। मान लें यहाँ कुरुक्षेत्र है, इसके ऊपर अंबाला तक। ये आपके हरियाणा का सेकंड लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे बनेगा। 152D इसको नाम दे रहे हैं। क्या 152 हमने पढ़ा हुआ है? 352 था ना बावल से, और 152 कहाँ था? एक राजस्थान की तरफ 52 था, ऊपर 52 नरवाना से अंबाला था। तो ये 152D है। ये गुजरते गुजरते कहाँ तक जाएगा? अंबाला। अंबाला तक जो गया था नरवाना से, उसका नंबर भी तो 152 था। तो अंबाला से ये उसी का एक तरह से एक्सटेंशन। मान लो ये कहाँ आ गया? बस नारनौल। नारनौल कहाँ है? तो जिसको 152 पता है वो वैसे भी तुक्का मार देगा कि 152 कहाँ से कहाँ था? अंबाला से नरवाना। तो 152 के पैरेलल 152 चला, और जब वो नरवाना से पहले मुड़ गया और कहाँ आ गया? नारनौल। उसे हम क्या नंबर देंगे? 152D। यानी 52 के साथ कितने सारे हो गए? 2 तो 52 के थे, एक पाली की तरफ, एक पंजाब। 152 अंबाला की तरफ, 352 बावल की तरफ, और 152D अंबाला जाएगा कहाँ से? नारनौल। आए थोड़े बहुत समझ में? बताओ 5 और 105 कहाँ थे? अच्छा, ऊपर के डिजिट्स में 3 डिजिट और बताओ। 5, 105, एक 7, एक 344, एक 907। ये कहाँ कहाँ मिलेंगे? हरिद्वार में, रुड़की में, और पोंटा साहिब से हमारे यमुनानगर में। और वो ऊपर 5 और 105 वो हिमाचल प्रदेश में। सबसे ऊपर हिमाचल है, फिर उत्तराखंड है, फिर यूपी है। ऐसे ही है ना मैप में? तो 5, 105 ऊपर वाले हैं, 7, 344 हरिद्वार की तरफ और इसकी तरफ, और 907 आपके यहाँ आएगा। क्लियर ये सबको? 152, 52, 352 और 152D ये कहाँ कहाँ है? 152 अंबाला से नरवाना, नरवाना से पाली की तरफ 52, और नरवाना से पंजाब की तरफ 52, नरवाना से नीचे बावल तक 352। उस 152 के साथ एक अंबाला को नारनौल से जोड़ देगा, जिसको क्या नंबर दिया? 44 कितने जिलों में से गुजरा था? नीलोखेड़ी किसमें पड़ेगा? अच्छा, मुझे करनाल के 3 इलाके बताओ। भरौंडा, तराइन और नीलोखेड़ी। पानीपत का कौन सा मेन? और सोनीपत के सबसे ज्यादा मेन 4। पहले गन्नौर, फिर मुरथल, फिर राई, फिर कुंडली। और पीपली कहाँ का था? कुरुक्षेत्र कहाँ पड़ेगा? कुरुक्षेत्र कहाँ? कोई सी नदी है क्या? सरस्वती। ना यमुना को टच करता और ना ही घग्गर को। शिवालिक से निकलने वाली सबसे लंबी नदी बताओ। अगर शिवालिक से लंबी कह रहे हैं तो घग्गर। और वैसे हरियाणा की सबसे इंपॉर्टेंट यमुना। यमुना किससे निकलेगी? पेपर में हिमानी घुमा देंगे, जब शब्द आ जाए ग्लेशियर तो हमारा दिमाग एकदम से कहे हमारी सिर्फ यमुना ग्लेशियर से आ सकते हैं, क्योंकि ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ का पहाड़। तो जो ऐसा नाम आएगा ना, चाहे कुछ लिखे वो घुमाते हैं, देखा इस बार कुछ अजीब सा नाम दे दिया। जो समझदार है उसको पता है ग्लेशियर से आपके यहाँ कोई नदी आ ही नहीं सकती सिवाय किसके? 6330
इतनी ऊंचाई पे ही तो ग्लेशियर है, उसके आगे आपके यहाँ शिवालिक में थोड़ी ग्लेशियर भरे पड़े हैं। ये सारे समझ में आ गए सबको? बहुत बढ़िया। अब किताब उठाओ। चलो हम पेज नंबर 142 पे आएंगे सीधे। हम अभी कुछ नहीं लिखेंगे, हम सीधे मैप पे पहुंचेंगे। 142 पहले समझेंगे फिर पढ़ेंगे। 142 हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग। इस पेपर में आने के पूरे चांसेस होते हैं 100%। इस टॉपिक में से क्वेश्चन उठेगा, क्योंकि बच्चे ना इसको समझ नहीं पाते, वो रटते रहेंगे फिर भूल जाएंगे। 352 52 152 कहाँ है, 300 152 डी कहाँ है। जिसने अलग अलग टॉपिक समझा उसके दिमाग में जाल पूरा बना हुआ है। पूरा पेज दिख रहा होगा ये, इसमें पूरा जाल है नेशनल हाईवेज का। हम एक एक को देखेंगे, हम सबको देखेंगे ही नहीं। सबसे पहले आ जाओ अंबाला पे ऊपर, सबसे ऊपर अंबाला मिल गया। अंबाला से एक देखो बीच में बहुत अंबाला में घुसते ही 4-5 सड़कें ऊपर नीचे निकल रही हैं। समझ में आ रही है ये? इसका मतलब एक नेशनल हाईवे नहीं है अंबाला में। अंबाला में कई सारे नेशनल हाईवे निकलेंगे। अंबाला में एक जंक्शन टाइप मान लो बीच में, जहाँ कई सारे मिल रहे हैं। अंबाला से नीचे आ जाओ, 44 लिखा है कुरुक्षेत्र में, मिल गया। इसके और नीचे आ जाओ, करनाल में भी 44 है। और नीचे पानीपत में आ जाओ 44, फिर नीचे आ जाओ सोनीपत में, और फिर गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? क्योंकि दिल्ली में घुस गया। हमें क्या मतलब? फिर नीचे आ जाओ, 2 गलत टाइपिस्ट ने लिख दिए, एक फरीदाबाद और एक पलवल। यहाँ तक ये 19 नहीं है, ये 19 है पलवल के आगे कलकत्ता। यहाँ इसको काट के लिख दो 44। 19 गलत जगह लिखा है, 19 गलत नहीं लिखा, 19 तो है, लेकिन 19 पलवल के बाद कहलाता है। उससे पहले क्या कहलाता है? NH 44। सबकी समझ में आ गया ये? कितने जिलों से गुजरा? कौन कौन से? अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल। ऐसे नदी कितनों से निकली थी? नदी 6 से। यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद। तो कितनों से गुजरी? हाईवे कितनों से गुजरा? हाईवे और नदी में कौन से अंतर दिखे? अंबाला और कुरुक्षेत्र। नदी नहीं थी लेकिन हाईवे है इनमें। चलो अब ध्यान से इसी 44 पे आ जाओ, करनाल पे। 44 पे पहुंचो, करनाल पे सिर्फ देखना है। करनाल में तुम्हें दिख रहा है बिंदु सा? 44 में, करनाल के बिल्कुल पास। उससे देखो नीचे की तरफ 709 ए लिखा है, मिल गया ये? बस देखना भर है ये। इसको नीचे तक आ जाओ, फिर देखो 709 ए फिर लिखा है, मिला? और फिर ये भिवानी में फिर 709 ए लिखा है। 709 9 जैसा ही तो है पीछे, 709 ए है ये। वापस आओ, NH 44 के पानीपत के सेक्शन पे आओ। पानीपत मिला? पानीपत से देखो फिर 44 के नीचे देखो 709 लिखा है, मिल गया ना ये? अब वापस ऊपर 709 ए देखो, 44 के आगे भी चला गया वो। 709 ए को देखो, 44 पे रुक के आगे भी गया वो। कहाँ गया वो यूपी गया। कुछ नहीं लिखना अभी, सिर्फ समझो। फिर वापस 709 पे आओ, गायब हो गया मेन रूट पे आके। किसमें इकट्ठा हो गया? 44 में। क्या ये दोनों पॉइंट समझ में आए? 44 सबसे लंबा था जो हमारे 7 जिलों से गुजरा। इस 44 में 709 भी आ गया, 709 ए आके ए आगे निकल गया और 709 इसमें रुक गया। अब हम देखेंगे 9वें की लोकेशन। दिल्ली पे आओ सीधे। दिल्ली से झज्जर लिखा है देखो साइड में, मिला? ध्यान से देखते चलो, 9 लिखा है, तुरंत झज्जर के नीचे 9 लिखा है, मिला ये? आगे बढ़ो, रोहतक के पास देखो 9 लिखा है। फिर देखो 9 बढ़ते 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 हिसार में 9 लिखा है, मिला? फिर आगे बढ़ जाओ फतेहाबाद में, और फिर सिरसा। और जो लास्ट में एक बिंदु 9 लिखा है ना, वो डबवाली है। डबवाली अब AUX mode 919814 वाला कितने किलोमीटर? 300, ये 285.5 या 286, जो वो कह दें, ठीक है? ये हम सिर्फ लोकेशन देख रहे हैं, हम कुछ नहीं लिख रहे, लिखेंगे बाद में। हमने 44 देख लिया, 709 ए देख लिया, 709 देख लिया और 9 देख लिया। चारों समझ में आ गए? वेरी गुड। अब आ जाओ जींद के इलाके में। जींद में देखो, जींद में ऊपर देखो जहाँ पंजाब है उसके वहां देखो 4 सड़कें निकल रही है नरवाना के पास। 4 सड़कें दिख रही हैं जींद में। 2 जगह निकल रही हैं, एक 352 लिखा है, एक में 709 ए लिखा है, एक में 152 और एक 709 वाली।
इस 352 के ऊपर जहाँ वो चारों मिल रही है ना ऊपर, वहां लिख लो नरवाना। जहाँ चारों ऊपर मिल रही है, दो जगह मिल रही है, एक नीचे और एक ऊपर, ऊपर वाले में लिख लो नरवाना। समझ में आ गया नरवाना कहाँ लिखना है? अब नरवाना के साइड में जो नंबर गया, देखना कौन सा नंबर गया ऊपर की तरफ, 152। इसको चेक करो, 152 के ऊपर गलती से 144 लिखा है, 152 लिखो, उसको ठीक करो, 152 कैथल में से। फिर ऊपर देखो कुरुक्षेत्र में 152, और ये 152 कहाँ तक पहुंचा, अंबाला। तो नरवाना से अंबाला कौन सा रूट है, 152। समझ में आ गया? ये अंबाला किस में पड़ेगा, अंबाला किस पट्टी में, जहां से किसकी एंट्री हो रही थी, NH44। तो NH44 सीधा आया, 152 नीचे किसकी तरफ गया, नरवाना की तरफ। अब वापस नरवाना पे आओ, और नरवाना से देखो नीचे 52 लिखा है, मिला 52। फिर इसको आगे ले जाओ, फिर 52, फिर 52, ये कहाँ जाएगा, पाली राजस्थान। लिख लो यहाँ पाली राजस्थान, 52 पाली राजस्थान जाएगा। अब इस नरवाना पे वापस आओ, पंजाब की तरफ देखो, ऊपर एक रूट गया है, ये कौन सा नंबर है, 52। लिख लो यहाँ पंजाब 52। तो नरवाना में 3 रूट आपने देखे, एक 52 राजस्थान की तरफ, एक 52 पंजाब की तरफ, एक 152 कहाँ ठीक है। अब नीचे आओ, नरवाना में 352 ढूंढो मिल गया। इसमें तुम 352 पे यहाँ छोड़ के और रेवाड़ी पे आओ, मिला रेवाड़ी। रेवाड़ी के ऊपर देखो 352 लिखा है, एक नीचे 48 भी लिखा है, इसको मत देखना, 352 पे आ जाओ, यहाँ लिखो बावल। जहाँ 352 शुरू है ना, वहां लिख लो बावल। अब ऊपर तक देखो इसको, बावल से ये ऊपर गया झज्जर में, फिर ये गया रोहतक में, फिर आगे चला गया देखो जींद में, फिर ये गया नरवाना। कहां से कहां हुआ, बावल से, बावल कहाँ है और नरवाना कहाँ है, चारों समझ में आ गए। अगर कहें 52 तो कहां से, पाली, नरवाना, फिर नरवाना से पंजाब, फिर नरवाना से ऊपर अंबाला 152, और नीचे कहां से, नीचे वाला बावल से। यानी हमने 4 देख लिए, ठीक है। अब सिर्फ इमेजिन करना है, रेवाड़ी से एक निकलेगा, ये महेंद्रगढ़ से, महेंद्रगढ़ पे आओ, ये दिया नहीं हुआ, बनेगा। महेंद्रगढ़ देखना कहाँ है, रेवाड़ी के साइड में दिख रहा है। यहाँ के नारनौल से सीधी पट्टी ले जाओ अंबाला तक, सीधी पट्टी। क्या नंबर देंगे इसको, 152D। बनाना मत, ये मैं अपने आप लिखवाऊंगी, अभी हमें सिर्फ समझना है, ठीक है। अब तुम आ जाओ नीचे की पट्टी पर। आप जो बातचीत कर रहे हैं ना, एक नंबर इसी में गवाएंगे, अभी बता रही हूँ बात। दिल्ली पे आ जाओ, दिल्ली के पास गुड़गांव पे पहुंचो, मिल गया। इसमें टिक करना 48 देखो, दिल्ली के और गुड़गांव के शुरुआत में 48 मिला। आगे बढ़ते जाओ 48 48, यानी दिल्ली से गुड़गांव और रेवाड़ी तक पहुंच गया 48, मिल गया 48। ये बहुत 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 काम का बिजिएस्ट है, सबसे ज्यादा व्यस्त नेशनल हाईवे। लिख लो यहाँ नीचे, लिख लो, या मैं लिखवा दूंगी, एक बार रुको, यहीं छोड़ दो इसको, पहले समझ लो। मैं बहुत सारे पॉइंट देखो मैंने भी लिखे हुए हैं, ऐसा ही तुम्हारे में भी लिखवा दूंगी सारे पॉइंट। इसके बाद वापस आओ, 48 तुमने देखा, अब गुड़गांव में फिर से वापस आओ, 248A मिल गया, मिला 248। ये बताया था ना लंबी पट्टी बन रही है, तो 248A देखो गुड़गांव, फिर मेवात में है 248A। समझ में आ गया ये। 48 कैसे निकलेगा, दिल्ली से गुड़गांव, रेवाड़ी और आगे जयपुर, उसमें से एक ऐसे टी पॉइंट टाइप बना दिया, गुड़गांव से नीचे ले गए मेवात की तरफ। अब आ जाओ जहां 19 लिखा था गलती से, वहां क्या लिखना था हमें, 44। 19 कहाँ के बाद है, पलवल। अब 919 को देखो, रेवाड़ी से लेके आओ लाइन को, 919 रेवाड़ी से पलवल को जोड़ेगा। देखो रेवाड़ी 919 पलवल की तरफ जा रहा है, मिल गया। तो 919 कहाँ, कैसी पट्टी है 919, ऐसे चलती। देखो अगर दिमाग में चीजों को याद रखना है ना, तो पहली चीज होती है पिक्चर क्लियर हो। 48 आपका ऐसे चलेगा, 148 ऐसे चलेगा,
19 आपका वहां से आगे गया और 919 आपका इस तरह से चलेगा। अगर ये थोड़े थोड़े अंदाजा है ना तो वहां आप टिक करने के लायक बन जाओगे। ऐसे ही है ये, जैसे अभी हमने पढ़ा नरवाना को मान लें तो 352, 52, 52, 152। 152 कहाँ था? अंबाला। अंबाला से ही वो आपका एक लंबा सा महेंद्रगढ़ के नारनौल में आएगा। 152 डी उसको नाम देंगे। तो अगर मैथ में समझ में आ गया ना तो बहुत आसानी से फिर याद कर पाओगे। चलो अब ऊपर आ जाओ। ये मेन पट्टियां तो हमने देख ली। अब ऊपर पहुंचो, जो पंचकुला की पट्टी है जिसमें कौन कौन से डिजिट थे? 5, 105, 7, 344 और 907। सबसे ऊपर देखो 105 लिखा है, मिला 105। उसके नीचे देखो 5 लिखा है, मिल गए ना दोनों ये? हाँ, ये जो 5 105 है और जो ये 5 है, ये स्वरा घाट लिख लो। 105 के पास शिवकिला लिख लो और 5 के पास स्वर या स्वरा घाट, हिमाचल प्रदेश के हैं दोनों। 105 दोनों को लिख लो, स्वरा घाट, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत छोटे हाईवे हैं, लेकिन हाँ याद रखना है कि ये पंचकुला पिंजौर के आसपास से हिमाचल को जोड़ते हैं। 105 और 5 शिवकिला और स्वरा घाट। तो 105 के पास शिवकिला लिख लो और उसके पास स्वरा घाट। इसके बाद नीचे आ जाओ, 7 देखो, पंचकुला में है 7, दिख गया। फिर ये अंबाला में 7 है, मिल गया ना ये 7। तो ये 7 जो है उसके बाद कहाँ दिखा? बस अंबाला के बाद नहीं दिख रहा ना आपको ये? हाँ, ये यहाँ से फिर कहाँ चला गया? हिमाचल, रुड़की की तरफ, सॉरी हिमाचल नहीं, रुड़की की तरफ। 344, छोटे छोटे हैं ये। 344 पे आ जाओ। 344 देखो, निकलते निकलते फिर कहाँ चला जाएगा ये? हाँ, यहाँ लिख लो अंबाला से हरिद्वार। 344 के रूप पे लिख लो अंबाला से हरिद्वार। 344 अंबाला से हरिद्वार। एक रुड़की गया, एक हरिद्वार गया, एक शिवकिला गया, एक स्वरा घाट गया, और लास्ट देखो यमुनानगर की एंट्री पर है, 907 लिखा है। ये कहाँ से आया? पौंटा साहेब हिमाचल से हमारे यमुनानगर, लिख लो यहाँ पौंटा साहेब हिमाचल, गुरुद्वारा भी है ना वहाँ। पौंटा साहेब से यमुनानगर हरियाणा। तो ये कितने हो गए? 5। क्या क्या नंबर? 5, 105, 7, 344, 907। 907 कहाँ है? पौंटा साहिब से यमुनानगर। 7 कहाँ जाएगा? रुड़की की तरफ। और 344 हरिद्वार। और 5 और 105 स्वरा घाट और शिवकिला। ये छोटे नेशनल हाईवे हैं क्योंकि ये पहाड़ों में बस चल रहे हैं। आपका सबसे लंबा 44 कहाँ से एंटर हुआ? अंबाला। अब आपका दूसरा लंबा भी हरियाणा में कौन सा रहेगा? जैसे वैसे सबसे लंबा तो 9वां है ना, अब आपका दूसरा बनेगा 152 डी। कहाँ से? नारनौल से लेके और अंबाला। इस अंबाला में 152 भी तो था, कहाँ गया था वो? नरवाना। नरवाना से आगे वो 52 बन गया था और नीचे जाके वो 352 बन गया। अब एक बार मैप में देखो, तुम्हें 105, 5, 7, 344, 907, 152, 44, 152, 709 ए, 352, 52, 9, 52, 52, ये सब समझ में आ रहे हैं? ठीक है, अब सोनीपत पे आ जाओ। सोनीपत, दिल्ली के ऊपर सोनीपत। देखो यहाँ लिखा 3348 बना दिया, क्या होना चाहिए? बी। 334 बी, इसको बी कर लो। ये सोनीपत से देखो झज्जर गया और झज्जर से ये चरखी दादरी में देखो 334 8 लिखा है, फिर ठीक कर लो उसको। 334 डी है ये। अब मुझे बताओ इसमें कौन सा नंबर हमने नहीं पढ़ा? मेरे ख्याल तो हमने सारे पढ़ लिए, सारे नंबर पढ़ लिए जितने दिए हैं, ठीक है ना? सारे डिजिट समझ में आ गए? बताना 9 कहाँ से कहाँ है? दिल्ली बहादुरगढ़ से पंजाब। पंजाब कहाँ से निकला था ये? बहादुरगढ़ से रोहतक, फिर आगे हिसार, फतेहाबाद, सिरसा। कौन सी जगह? डबवाली। ऐसे ही अंबाला से एंटर हुआ 44, फिर ये कुरुक्षेत्र, फिर करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, और एक चला गया कलकत्ता। 19 बन गया। एक 44 नीचे यूपी एमपी की तरफ चला गया। अभी हमने देखा एक जगह अगर हम मान लें नरवाना, वहां से ऊपर की तरफ, वहां से राजस्थान की तरफ, वहां से अंबाला की तरफ, वहां से बावल की तरफ। जो हमने 9 बनाया, 9 और 44, तो 9 हमने बनाया किस तरफ? 9 हमने ऐसे बनाया और 44 हमने ऐसे। इनके बीच में भी पढ़ेंगे 709 और 709 ए। 709 तो मिल जाएगा, 709 करनाल, यहाँ से यूपी और यहाँ से 44।
तो 9 और 44 के बीच में भी कनेक्टिविटी है आपके, यानी आपके सबसे लंबे और देश के सबसे लंबे के बीच में कनेक्टिविटी कौन बनाता है? 709। कहाँ जाके मिल गया? पानीपत। समझ में आ गया सबको ये? 848 कहाँ के नंबर हैं ये? गुड़गांव की पट्टी के 848। पहले हाँ जो चेंज हो गया NH8 ही तो था, अब 48 है। 48A कहाँ जाएगा? खड़ी रेखा। और 919 कहाँ जाएगा? पड़ी रेखा, क्योंकि 19 में तो पड़ी रेखा टाइप था ना। तो ये सारे दिमाग में बैठ जाएंगे, तो बहुत आसान है ये चैप्टर। क्लियर हो गए सबको ये? बहुत बढ़िया। अब इस पेज पे बहुत सारी बातें लिखेंगे साफ और स्पष्ट जो पेपरों में आई हुई हैं। सबसे ऊपर लिखो, अगर इस पेज पे तुमने खिचड़ी पका रखी है ना तो आगे पीछे कहीं लिख लो। जैसे मैं आज अपना देख रही थी तो मेरी किताब में ही बहुत ज्यादा चीजें लिख दी मैंने, और हम कितनी लिख लें किताबें, फिर भी बहुत सारी चीजें नई नई आती रहती हैं, लिखनी पड़ती हैं। ऊपर लिख लो, इसमें बुक में लिखो NH44, कहीं भी लिख लो जहां तुम पढ़ो, तुम्हारी मर्जी। NH44 3745 3745 किलोमीटर, 3745 किलोमीटर लिख लो। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, देश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है ये, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। क्या तुम्हें पता है किन राज्यों से गुजरता है ये? कहाँ कहाँ से? सबसे पहले राज्य पूछा मैंने, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, MP। अब नीचे आ जाओ, महाराष्ट्र, कर्नाटक छोड़ दो, उधर चले जाओ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। 12 स्टेट्स हो गए। पेपर में आएंगे तुम आधे चकराओगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा कहाँ से स्टार्ट हुए ये। कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, साइड चले जाओ, राजस्थान, दिल्ली, भाई घूम फिर के फिर निकाल के वहां ले जाते हैं ना इसको 44 को। और फिर दिल्ली के बाद कहाँ गया ये? इसमें क्या एक हाईवे या कई मिक्स हो गए हैं? इसमें 6-7 हाईवे मिक्स हुए तब जाके ये बना था। चलो, वैसे हरियाणा के एग्जाम में शायद सारे स्टेट ना पूछें, फिर भी एक आइडिया इन केस आ जाए। ये टिक करना 3745। इसके बाद सबसे लंबा हाईवे हो गया, लिख लिया ये। कितने शहरों से गुजरा अपने 7 याद रखना, लिख लो 7 जिले। जैसे हमने वो 6 और 5 जिले याद कर रखे ना, घग्गर के 5। पेपर में आए तो इंस्टेंट याद होने चाहिए, ये नहीं कि मैं सोचूं बैठ के, फिर तो फिर फेल हो जाएगा। जो वहां सोचेगा वो फेल होगा। जिसको ये पता है कि मुझे पता है कि ये 6 जिले कौन से हैं, ये 7 कौन से हैं, ये 5 कौन से। 5 किसके हैं? घग्गर के। 6 किसके हैं? और 7 किसके हैं? हमारे कितनी लोकसभा सीटें हैं? कितने डिवीजन है हमारे? 6। और कितने जिले थे शुरू में? कितने थे? 7। ये इंस्टेंट आंसर होते हैं, इनमें सोचना पड़ गया तो फिर रह गई। चलो इसमें फटाफट से लिख लो 7। ये कितनों से गुजरेगा 44? 7 से। फटाफट से लिखो यहाँ अंबाला। तुम्हें ये छोटे छोटे समझ में आ गए? अंबाला में कितने हैं? 2। कौन कौन से? अंबाला शहर और अंबाला कैंट। ये 2 खास है, एक तो ये और एक 9, ये पता होनी चाहिए ज्यादा। इसमें फटाफट से लिख लो अंबाला। इसके 2 हिस्से हो गए, एक अंबाला शहर, मेन सिटी बोलते हैं उसको, और एक अंबाला कैंट। तो 2 इलाके मेन, और भी पढ़ते हैं पर वो मेन नहीं है, फर्स्ट। दूसरा जिला कौन सा था? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के कितने थे? 3। क्या क्या? सबसे पहले ऊपर शाहबाद, फिर पीपली और फिर घरौंडा, है ना? वेरी गुड, इसका मतलब तुम जागे हुए हो। घरौंडा किस में आएगा? 3 शहर। हाँ, ऐसे भी याद कर लो, 2 2 3। फिर इसके कितने? पानीपत का 1, सोनीपत के सबसे ज्यादा 4, बाकी कम है। फिर करनाल में कितने हैं? हाँ, सराइन, नीलोखेड़ी और घरौंडा। नीलोखेड़ी और घरौंडा। इसके बाद अगला पानीपत। फटाफट से इनको लिख लो। पानीपत का समालखा। और 5th है सोनीपत। सबसे ज्यादा कितने? गन्नौर, मुरथल, राई और कुंडली। इसके 4। और इसके बाद फरीदाबाद और पलवल। इनके ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लिख लेंगे। लिखो फटाफट से इनको, जल्दी से लिख के इनको दूर करो। ये राई वाले तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फरीदाबाद का बल्लभगढ़ था, बलरामगढ़ की सीट से कोई बड़ा आदमी परिवहन में है क्या? मूलचंद शर्मा किस सीट से हैं और क्या है वो हमारे? ये सारा परिवहन का सिस्टम वही देख रहे हैं अभी।
चलो लिख लो फटाफट से चारों इसके। फरीदाबाद का बल्लभगढ़ लिख लेना, सूरजकुंड बल्लभगढ़, और पलवल का तो है ही फेमस होडल। ठीक है, इसके बाद आ जाओ। अच्छा, इसी 44 का नाम आगे जाके क्या कर दिया हमने? 19। लिखो ये लाइन, लिखो NH19, इसी में लिख लो NH19 पलवल को कलकत्ता से जोड़ता है। NH19 पलवल को कलकत्ता से। पहले इसका नंबर क्या रहा होगा? नंबर 2। 1 तो ये था। NH19 पलवल को कलकत्ता से जोड़ता है। अब हमने क्या नाम दे रखा है इसको? लोकल लोग आज भी इसको 44 नहीं बोलते। क्या बोलते हैं हम बोलते हैं इसका नाम GT रोड है। हमारी आदत पड़ी है ना, हम कहते हैं GT रोड पे। ये GT रोड अंग्रेज ने दिया था, एक ने, जिसका नाम था ऑकलैंड। ऑकलैंड नाम का जो अंग्रेज था ना, उसने दिया था ये, जिसने आपके यहाँ कुछ साल राज भी किया था। GT रोड हमारा शब्द नहीं है, ग्रैंड ट्रंक रोड। शेरशाह सूरी मार्ग इसका नाम था, जब शेरशाह सूरी ने इस पे पक्का काम करवाया। पहले ये मौर्य ने कच्ची सड़क, तब उतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी। तो GT रोड हमारा दिया नाम नहीं है, अंग्रेजों का दिया नाम है। और किस अंग्रेज ने दिया था? ऑकलैंड। ऑकलैंड नाम के जो आपके गवर्नर जनरल थे ना, इन्होंने कहा था इसका नाम ग्रैंड ट्रंक रोड है, GT रोड। अब ये NH1 और 2 का मिक्सचर 44 बन गया। आगे जाके पलवल में क्या बन गया? ये नीचे गया तो 44, आगे गया तो 19। चलो, अब इसके बाद तो कितने जिले हुए निकलने वाले 44 में? 7। अब आ जाओ, अगला पॉइंट लिख लो यहीं पर। लिखो NH9 जो हमारा सबसे लंबा है, NH9 हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे, वो देश का था। NH9 हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कितने किलोमीटर? 285.5 लिख लो या 286 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट में ऐसा कोई नहीं मरा जा रहा। 285 या 86 जो मन करे। ये कितने जिलों से मेन निकलता है? 5। देखो लंबा ज्यादा ये है, लेकिन निकलता कितनों से है? 5। ये 44 कितनों से निकला? 7। 44 की एंट्री अंबाला से थी, फिर वो कुरुक्षेत्र में गया, फिर नीचे के 5। यहाँ लिख लो किस किस से निकलता है ये। अपने यहाँ हमने दिल्ली से देखा इसको, कहाँ से एंटर करवाया? बहादुरगढ़। लिख लो बहादुरगढ़ झज्जर। इसके बाद हाँ, रोहतक का सांपला, महम और अस्थल बोहर, जहाँ यूनिवर्सिटी भी है ना, मस्तनाथ यूनिवर्सिटी। लिखते चलो बहादुरगढ़ ब्रैकेट में झज्जर, फिर लिखो महम, सांपला, एक में लिख लेना ये रोहतक वाले में, महम, सांपला और अस्थल बोहर। इसके बाद हिसार पे आ जाओ। भिवानी में टच नहीं करता, मैप में थोड़ा सा उसने गड़बड़ कर दिया, थोड़ा नीचे से बनाना था ये। भिवानी में लिख लो, ऐसे भिवानी में टच नहीं करता। हिसार लिख लो हांसी और अग्रोहा, हांसी और अग्रोहा। एंटर कहाँ से हुआ? कहाँ पड़ेगा वो? तो झज्जर का एक शहर। इसके बाद तुमने क्या लिखा? रोहतक। रोहतक के 3 मेन लिख दिए, भिवानी में नहीं ले जाना। फिर हम किसका लिख रहे हैं? हिसार, हांसी और अग्रोहा। फिर क्या लिखेंगे? फतेहाबाद, और लास्ट में लिखेंगे सिरसा। ठीक है, फटाफट से लिख लो। इसमें झज्जर वाले में बहादुरगढ़ लिख लेना, रोहतक में सांपला, महम, अस्थल बोहर, हिसार में हांसी, अग्रोहा, फतेहाबाद, सिरसा में कौन सी वो घास थी? डाब, जिसके कारण क्या बना? डबवाली। डबवाली कहाँ एग्जिट हुआ? ये पंजाब। NH कहाँ गया था तुम्हारा? यूपी की तरफ, और ये NH ये वाला कहाँ गया? पंजाब की तरफ। ये हरियाणा में लंबा, वो इंडिया में, इसमें पूरे इंडिया में। ठीक है, इसके बाद यहाँ नीचे 1-2 पॉइंट और लिखो जल्दी से। लिखो NH919। NH919 बताओ 19 के पास होगा तो दिमाग दौड़ाओ, कहाँ होगा? दक्षिण की पट्टी में। लिख लो NH919 रेवाड़ी से पलवल। लिख लो, ये मैप में देख के याद नहीं आएगा, लिखा हुआ पढ़ा हुआ याद आ जाएगा। NH919 रेवाड़ी से पलवल। यही तुमने लिखा था शायद अभी, NH48 बिजिएस्ट लिखा था ना यहाँ। हाँ, 3 शहर लिखो, उसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आते हैं। मानेसर, धारूहेड़ा, बावल। ठीक है, मानेसर, धारूहेड़ा, बावल। तो गुड़गांव हो गया ना मानेसर। तो ये कौन सा हाईवे कहलाता है? दिल्ली जयपुर, हम तो बीच में आते हैं, दिल्ली जयपुर मुंबई हाईवे। इसमें आपका कौन सा इलाका बीच में आ गया? आपका गुड़गांव और रेवाड़ी। गुड़गांव रेवाड़ी के कौन से शहर बड़े पड़े? मानेसर, धारूहेड़ा और बावल। ठीक है, ये पेपर में आएंगे जरूर, बहुत ज्यादा बार आ चुका 48। और ऐसा ही एक कोस्टली लिख देंगे और कहेंगे इनमें से कौन सा शहर यहाँ स्थित नहीं है।
तो है तो कोस्टली भी किस में, रेवाड़ी में, लेकिन किस पे नहीं पड़ता, 48 पे, तो वहां तुम फंस जाओगे। जैसे इस बार क्या किया एक पेपर में, पिछले संडे वाले में, उसने 4 नाम दिए और बोला इनमें से कौन सा हरियाणा में संवेदनशील क्षेत्र में नहीं आता। तो तुम्हें संवेदनशील याद होने चाहिए, कौन से हैं संवेदनशील? नाहर, कलेसर है, कलेसर या नहीं है? अब देखो, इससे एक बात पता चली कि पेपर में वो घुमा फिरा के या तो 4 देगा जिनमें से एक में किसी में दे देगा संवेदनशील, या अब इस बार आया कि 3 दे दिए संवेदनशील वाले और 1 नहीं, तो पूछ लिया कौन सा नहीं है, या 4 देगा कहेगा कौन सा है। ऐसे भी पढ़ के जाना। फिर एक अभी कल परसों पेपर हुआ, उसमें आया पुराना कौन सा है, तो इसका मतलब सन पे भी नजर रखनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं कॉमन सेंस, कि पेपर में अगर एक पैटर्न दे रहे हैं तो आगे उसको फॉलो कर सकते हैं, ना भी करें, लेकिन अगर सन आ रहे हैं तो पूछ लिया इनमें से कौन सा, ये नहीं पूछा हरियाणा का पुराना, वो तो हम जानते थे, लेकिन कहा इन चारों में से हरियाणा में सबसे पुराना कौन है, यानी चारों के सन तुम्हें याद हो तभी तुम बता पाओगे कि ये पुराना है। उस टॉपिक को दोबारा पढ़ो ना तो सन भी याद कर लेना। ये सारे पढ़ लिए नेशनल हाईवेज। अब इसमें थोड़ा सा और लिखवाना है, 1-2 पॉइंट जल्दी से लिखो। इसमें ऊपर की तरफ जो ये है ना पट्टी यूपी वाली, इस तरफ लिख लो। देखो 709A, जहाँ 709 है वहां आ जाओ। कहाँ होगा 709A? करनाल साइड में, लिखो फटाफट वहां। 709A भिवानी से यूपी के गढ़ मुक्तेश्वर, भिवानी से यूपी के गढ़ मुक्तेश्वर, ठीक है। इसके बाद 709 पे आओ, पानीपत में देखो खत्म हो गया, किस पे आके मिल गया? NH 44 पर मिल गया, ठीक है। ये कहाँ से आया यहाँ तक? ये राजगढ़ राजस्थान से आया। 709 के पास लिख लो, राजगढ़ राजस्थान से पानीपत। 709 राजगढ़ राजस्थान से पानीपत। फिर पानीपत से आगे यूपी में नहीं गया, ये किस में मिल गया? 44 में। जबकि 709 ये क्या हुआ? आपके भिवानी से स्टार्ट होकर और कहाँ तक गया? यूपी के गढ़ मुक्तेश्वर तक। चलो शाम की क्लास में इसको पूरा करा दूंगी जो बच गया।